हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है इसमें आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है कि जैसे हम लोग पिछले सिलेक्शन में पढ़े थे लैसो टूल, मार्क्यू टूल, ये सब सिलेक्शन का काम तो करते ही हैं। इसके बाद हमारे पास नए वाले फ़ोटोशॉप वर्जन में ये आया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये काम कैसे करता है इसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऊपर के कुछ ऑप्शंस देख लीजिए कि ये 4 ऑप्शन तो पहले वाले सेम है जो हमारे इससे पहले टूल्स में यूज़ हो रहे थे। इसके बाद दूसरा आता है ऑब्जेक्ट फाइंडर। ऑब्जेक्ट फाइंडर क्या है बेसिकली, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो इसको देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट फाइंडर को हटा दूंगा, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं हाईलाइट हो रहा है। तो इसी का मेन रोल होता है कि आपको देखने में आसानी होती है कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये आप लोग डिटेल में देखिए कि ऑब्जेक्ट फाइंडर को जैसे मैंने चेक करा अपने आप भी ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट होने लग गए सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आता है यहाँ पे देखिए ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन है। जैसे इसको ऑटो रिफ्रेश करेंगे तो अपने आप ही उसमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है कि कहाँ कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसको। तो जहाँ भी आप देखिए कर रहे हैं वहाँ पे होवर हो रहा है, आपका हाईलाइट हो रहा है सारा। ठीक है, इसके बाद जो ये तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है टॉगल करने के लिए होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे एन प्रेस कर देंगे तो एन प्रेस करते ही आपका जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सारा हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी का शॉर्टकट यहाँ पे कि अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो भी आपका यहाँ पे सारा दिखाएगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए अपने आप यहाँ पे सारा दिखाने लगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसको अनक्लिक करूँगा हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करेंगे शॉर्टकट, तो यहाँ पे देखिए अपने आप हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं। सेटिंग्स क्या करती हैं, ऑटो रिफ्रेश का यही सेम ऑप्शन है। अगर इसको चेक रखते हैं तो यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है, अपने आप वो रिफ़्रेश करके फाइंड कर लेता है। फिर इसके बाद मैनुअल रिफ़्रेश है। मैनुअल में आपको मैनुअल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद कलर जो दिखा रहा है, कलर क्या है, कलर ये होता है कि जो आपका हाईलाइटिंग एरिया दिखाता है ऑब्जेक्ट के लिए वो आपका कलर क्या होगा। तो ये सिंपली देखने के लिए कि आपका ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है तो इस पर देखिए मैंने कर रखा ये वाला कलर, तो ये वाला कलर आ गया। तो आपको इससे आसानी हो जाती है ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद आउटलाइन आता है। आउटलाइन क्या, आउटलाइन बेसिकली है कि आपके ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट कर रहा है उसकी आउटलाइन क्या दिखा रहा है। सिंपल, इसका कुछ काम नहीं होता, बस आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करके दिखा रहा है कि ये वाला आपका ऑब्जेक्ट ये है। देखिए, तो इसमें इतना कुछ भी नहीं, इसको आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको ऐसे दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको जैसे आसानी लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। फिर ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट दिखा रहा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो जैसे मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ यहाँ पे देखिए बस नॉर्मल सिलेक्शन बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी आपका पीछे से दिख रहा है। तो इसका अगर कलर मैंने कुछ ऐसा सियान कलर कर दिया तो देखिए अपने यहाँ पे हाईलाइटिंग दिखा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है इसमें फ़ोटोशॉप में, जो कि नए वाले फ़ोटोशॉप में अपडेट हुआ है। तो काफ़ी डिज़ाइनर्स जैसे क्या करते हैं कि उनको कटआउट करना कोई इमेज तो बहुत ही उनको इरिटेटिंग लगता है कि पेन टूल कौन चलाए, सेलेक्ट कौन करे। तो यहाँ पे सिंपल सा टूल है कि बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है और अपने आप यहाँ पे सिलेक्शन बना के दे देता है। और एक बार में सेलेक्ट करना होगा सारे ऑब्जेक्ट को, तो मैंने बताया था पहले कि एन प्रेस कीजिए या तो यहाँ पे टॉगल का ऑप्शन आता है, ये क्लिक कर दीजिए, आपको एक बारी में सारा यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक कर दिया एक बारी में तो आपको सारा सिलेक्शन एक बारी में मिल जाता है। ठीक है, तो इतना तो ठीक है। यहाँ पे अब आता है नेक्स्ट मोड क्या होता है। मोड में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर अगर आपने लिया है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो वो वाला ऑब्जेक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया। सेम चीज़ काम करता है आपका लैसो में। अगर लैसो लेते हैं, लैसो से ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लैसो ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्शन बनाया तो ये वाला एरिया का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सैम्पल ऑल लेयर क्या होता है, सैम्पल ऑल लेयर बेसिकली जैसे सब में काम करता है कि अगर मेरे पास 2-3 यहाँ पे 2-3 तरीके की मोटिफ हैं अलग अलग लेयर पे, तो ये क्या करता है कि अगर आपने एक पे सिलेक्शन बनाया तो सब पे वो सिलेक्शन आपका उस चीज़ का बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का कर दिया तो वो सारा सेलेक्ट आपको करके दिखा देगा इतना दोनों लेयर पे। तो ये बहुत ही अच्छा टूल होता है। अगर आपको मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करनी होती है तो इससे काम हो जाता है।
फिर इसको अनचेक कर देते हैं। वैसे हमेशा इसको अनचेक रखना चाहिए, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको ऑन रख सकते हैं। फिर हार्ड एज क्या होता है? हार्ड एज बेसिकली होता है इसका सिलेक्शन का ही होता है। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एकदम बिल्कुल हार्ड जैसे एजेस का होता है उसको ही सेलेक्ट करता है। तो ये बहुत ही आपको एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है। इतना सारा मैंने टूल बताया आपको इसके बारे में, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें इसीलिए बताई हैं कि आप लोगों को डिटेल में पता चले। अब एक मेरे पास ये टूल है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अपने आप अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट इस लेयर पे होगा वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन वो वाला है जो टॉगल हम लोग कर रहे थे एन प्रेस करके कीबोर्ड में, वही वाला ऑप्शन होता है। तो सिंपली आप एक बारी में यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लियरली एकदम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्ट एंड मास्क का क्या ऑप्शन होता है? जैसे मेरा सिलेक्शन बन चुका है तो इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अपने आप उस एरिया का मास्किंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो मास्किंग बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मास्किंग में डिटेल में बताऊँगा, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये छोटी चीज़ नहीं है। ये डिज़ाइनर, अगर आपको अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो ये सब मास्किंग बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मास्किंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है एक डिज़ाइनर के लिए। खास करके जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हमारा पहला वाला जो टूल था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारा क्लियर हो चुका है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। फिर इसके अलावा जो दूसरा होता है क्विक सिलेक्शन टूल, क्या करता है? क्विक सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे डिपेंड करता है आपके इस पे एलिमेंट पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्शन करना है, यहाँ पे पहले वाले पे रेगुलर वाले पे रखता हूँ। ये भी देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस जो दिया है पहले वाले सिलेक्शन की तरह ही काम करेगा यहाँ पे, कि आपको जैसे ये वाले ऑप्शन दिखा रहे हैं प्लस माइनस करने के लिए, ऐड और माइनस करने के लिए, वैसे ही था। तो इसमें क्या करना होता है, सेम ऐसे शिफ्ट के साथ काम करता है वैसे ही ऑल्ट के साथ काम करता है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं इसमें। तो मैं आगे इसको टाइम वेस्ट ना करके आपको क्विक सिलेक्शन टूल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे इस एरिया का सिलेक्शन करना, तो मैंने ब्रश का साइज़ छोटा रखा हुआ है और इसको बस नॉर्मली ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा क्या करता है, इस वाले एरिया को जितने भी कलर होंगे जिस पे आप ड्रैग करेंगे उस एरिया को ये सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने बड़ा कर लिया इसको, जैसे मैं बड़ा करूँगा तो आपका जो डिटेलिंग है, सिलेक्शन का डिटेलिंग जो होता है वो नहीं आएगा। तो आपको हमेशा क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्रश का साइज़ अपने छोटा बड़ा रखना होता है। जैसे मुझे अगर एजेस पे अच्छे से सिलेक्शन करना तो इसको आपको छोटा रखना पड़ेगा। जैसे मैंने छोटा रख के किया तो ये क्या करेगा, अपने आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से सेलेक्ट कर लेगा। तो इसका एक काम बहुत ही अच्छा होता है क्विक सिलेक्शन का। कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में कुछ सेलेक्ट करना है तो देखिए मैं जहाँ जहाँ भी ड्रैग करूँगा वो एरिया अपने आप वो ले लेता है। तो क्विक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा टूल है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जल्दी में काम करने के लिए। बाकी आपका जितना भी यहाँ पे सारा कुछ काम है वो सब सेम होता है, कोई इसमें चेंज नहीं है। प्लस माइनस करने का मैंने बता दिया कि शिफ्ट के साथ प्लस होता है, ऑल्ट के साथ माइनस होता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट टूल होता है ये इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि मैजिक वॉन्ड टूल बोलते हैं इसको। मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ सबसे ज़्यादा काम होता है कटआउट या किसी मोटिव को क्लीन करने में, बहुत ही ज़्यादा काम आता है क्योंकि ये बहुत ही ईजिली काम कर लेता है। काम कैसे करता है ये, सिंपल सी बात है कि मैजिक टूल काम करता है सॉलिड कलर या सिंगल कलर पे। और काम इसका क्या है, जैसे वाइट बैकग्राउंड मुझे हटाना है तो वाइट पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पे वाइट जितना भी कलर था वो सारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर एक एरिया में वाइट कलर को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास होता है कंटीन्यूअस। ये जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कंटीन्यूअस काम कैसे करता है, जैसे मैंने इस एरिया में क्लिक करा तो इतना ही एरिया सेलेक्ट हुआ। कैसे, क्योंकि ये बाउंड्री लॉक है सारे चारों तरफ से, तो इसलिए इस एरिया में जो वाइट होगा वही कलर सेलेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करा तो इसी एरिया में ही पर्टिकुलर सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर के ऑप्शंस होते हैं टॉलरेंस, कंटीन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे आप ऑप्शन को टॉलरेंस जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पिक्सल सेलेक्ट होता है कलर का, रेंज कह सकते हैं, कलर की रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेलेक्ट होगी। जितना कम करेंगे उतना आपका जितना कम पिक्सल्स वहाँ पे होगा वो सेलेक्ट होगा। सिंपली जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जितना यहाँ पे एज फेदर में जा रहा है, जैसे इसको मैंने 5 कर दिया तो यहाँ पे 5 करते ही देखिए कि क्या होगा कि बहुत ही यहाँ पे कुछ एरिया छूट जाएगा क्योंकि सबसे हमने मिनिमम रखा हुआ है। जैसे देखिए इसको मैं रेड वाले पे कर रहा हूँ
तो सबसे उसी कलर का मिनिमम जो एरिया कलर का है वही ले रहा है। जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ाता जाता हूँ मैं वैसे उसी कलर का रेंज बढ़ जाता है, तो ऐसे सिलेक्शन बढ़ती जाती है। जैसे देखिए इस पर बढ़ गया, तो वो ऐसे टॉलरेंस आपका होता है, डिपेंड करता है कितना उसमें पिक्सल सेलेक्ट हो रहा है। अब कंटिन्यूस काम कैसे करता है, सिंपली अगर चेक होगा तो किसी पर्टिकुलर बॉक्स का एरिया जो होगा उसमें सिलेक्शन बनेगा। अगर आपने इसको अनचेक करा हुआ है तो जितना भी कलर एक होगा, वाइट कलर हो या कोई भी, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही अच्छा यूज़ है। सैम्पल ऑल लेयर सिंपली वही है कि अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो अगर एक कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारे जितने भी लेयर पे कलर होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। जैसे देखिए सब लेयर्स पे जो भी कलर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सेम होते हैं, कुछ भी नया बताने लायक इसमें नहीं है। माइनस प्लस का सब कुछ ऑप्शन सेम है इसमें। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है और डिटेल में अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन बना के दिखाना है या कुछ वीडियो चाहिए तो इस पे हम लोग और बना सकते हैं। बाकी अभी हम लोग टूल पढ़ रहे हैं बेसिक, डिजाइनिंग में आगे चलेंगे तो और कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि एडवांस लेवल पे डिजाइनिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।